नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली से मोटी की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। समझ आई? नहीं आई? आनी भी नहीं है। अच्छा जी, वीडियो शुरू करते हैं। यार आप लोग लाइक नहीं कर रहे आजकल ज़्यादा। मैं नहीं बोलूँगी। टिंडे ले ला, प्याज ले ला, आलू ले ले, बस यही मैं यहाँ पे यही बोला करूँगी और कुछ भी नहीं बोलूँगी। टिंडे ले ले, प्याज ले ले, आलू ले ले, भिंडी ले ले। ये बेचा करूँगी यहाँ पे। अच्छा जी, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें। आजकल आप लोग लाइक नहीं कर रहे, कम कर रहे हो, सुन लेते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। गुनीस। अच्छा जी, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले कहते हैं इंसान, बेशक इंसान ही इंसान की दवा है। कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है, कोई नफरत करता है तो कोई मोहब्बत करके हिसाब बराबर कर देता है, कोई दिलासा देता है तो कोई मुस्कुरा के वजह बन जाता है, कोई धक्का देकर अगर गिरा देता है तो कोई इंतहाई मोहब्बत से सहारा बन के उठा देता है। कितना प्यारी बात है। और ये हम सब के साथ तकरीबन ऐसे ही होता है हमारी ज़िंदगी में। अगर कोई हमें धक्का दे रहा है तो कोई हमें उठा रहा है, ऐसे ही है, सहारा बनते हैं। इंसान ही इंसान की दवा है। लोगों, आपकी ज़िंदगी में भी यकीनन ऐसे लोग होंगे, है ना? समझे? आ गई होंगे लुड़िया, बड़ी आसान सी बात की है मैंने। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहते हैं किसी की नफरत में कभी भी उसकी इज्जत और रिस्क पर हमला मत करें। याद रखें सब कुछ पलट कर वापस ज़रूर आता है, चाहे अच्छाई हो या बुराई हो। डॉक्टर शाहिद नदीम। आजकल मैं डॉक्टरों की बड़ी पोस्ट पढ़ रही हूँ। वो डॉक्टर रिजवान वाली जो मैंने पोस्ट पढ़ी है, बेटी के हवाले से, बेटे के हवाले से और शादी के हवाले से, इस तरह से, तो वो ना मुझे कॉमिट NMS है, बड़ा मुश्किल नाम है लड़की आपका। तो उन्होंने हंस के कहा था, ओहो डॉक्टर रिजवान यूके से। जी हाँ, उनकी पोस्ट मेरे सामने आई, तो इसलिए वायरल हो रही थी ना, तो इसलिए वो सामने आ गई, तो फिर मैंने पढ़ ली। तो उसमें मैसेज भी बड़ा प्यारा था, इसलिए फिर मुझे पढ़नी पड़ी। तो बाकी बिल्कुल किसी की नफ़रत में ना उसके रिस्क और इज़्ज़त पर हमला मत करें। याद रखें सब कुछ पलट के वापस ज़रूर आता है। ये मेरा तजर्बा है। क्या क्या खोलूं, क्या क्या बताऊं, क्या क्या सुनोगे, कहाँ तक सुना? तो मेरी पुट्ठे सीधे मेरे जवाबात। गिचनी सी हो गई हूँ मैं। लेकिन मैं खुश भी होती हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ों से दूर हूँ। मैं अच्छा है। ये ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा है। चलें जी, यहाँ पे अभी मैं बात करूँगी। पहले तो एक सिस्टर का मुझे लिंक भेजा, किसी सिस्टर ने, तो उन्होंने कहा यार आप ये वीडियो ज़रूर देखेगा। उस टाइम मैं बच्चों के साथ गई हुई थी, किसी ने पैंट सलन फिर इन्हों दे रोले, बच्चे होते थे रोले ही नहीं ख़त्म होते, बच्चों को लेके गई हुई थी। अच्छा भाई चलो वो करते हैं। किसी ने कहा ये आपके बारे में ना इन्होंने मतलब कहा है कि भाई गलत करार दिया है, मतलब। अच्छा, मैंने घर जाके देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। फिर मैं घर आई और मैंने जब वीडियो सुनी तो उसमें एक रिएक्शन सिस्टर हैं, तो उन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अच्छे से बयान किया हुआ था। बिल्कुल जी, उनकी शान में जितना भी हम बयान कर सकें या करें हम, वो कम है। वो तो फिर हमारी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। तो वो जो है मैंने जितना एक्सप्लेन किया, उनको मज़ीद अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो थैंक यू सो मच। मैंने तो पहले ही कहा था, मैंने कहा पता नहीं मैं बोलना चाह रही हूँ, बोला भी नहीं जा रहा, समझ नहीं आ रही, मतलब कोई बेअदबी ना हो मेरे मुँह से कुछ इस तरह। भाई आजकल तो वैसे भी बड़ी पकड़म पकड़ाई हो रही है। तो खैर उनकी शान में, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उन्होंने अच्छे से बयान किया। बिल्कुल जी, वो बिल्कुल आम आदमी से हटके थे। लेकिन मैं ये बताना चाह रही थी कि वो जैसे अल्लाह पाक स्पेशली फ़रिश्ता अगर हम आवाम के लिए भेजते मैसेंजर बना के, तो वो तो फ़रिश्ता होते ना, वो तो खा पी भी मतलब उनको तो भूख ना प्यास। वो एक बड़ा प्यारे अच्छे अंदाज से, एक और सिस्टर ने भी मुझे कमेंट किया है, उन्होंने कहा हमारे टीचर ने हमें आसान लफ्ज़ों में आसान तरीके से समझाया था। शगुफ्ता स्टिचिंग चैनल है, वो कहती हैं नौशीन से हम जब तफसीर पढ़ रहे थे तो हमारे उस्ताद जी जो थे वो आसान अल्फाज में हमें ऐसे बताते थे कि अल्लाह पाक ने नबी पाक हम जैसे इंसान को ही बनाया, क्योंकि अल्लाह पाक जानते थे कि हम इंसान बहुत लापरवाह क्यों बने
بہانے بنائیں. ہم لاپرواہ انسان ہے نا, بہانے بنائیں گے اور جو ہے عبادات کرنے میں, نیک کام کرنے میں جو ہے بہانے بنائیں گے. تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا, ان پہ وحی نازل فرمائی. انہوں نے اتنی مشکلات کے باوجود نہ عبادت کرنا چھوڑا اور نہ بھوک پیاس کی وجہ سے اللہ پاک کے رستے سے ہٹے, اور ہمیں دکھائے ذرا سا کم آ جائے, ہمیں ذرا سا تھوڑا سا کام آ جائے تو نماز بھی قضا کر بیٹھتے ہیں. تو اس لیے انسانوں میں سے ہی چنا, اور وہ نیک انسان جن کے پسینے سے خوشبو آتی تھی, جو کہ بہت پاک, بہت نیک دل, گناہوں سے پاک اور خدا خوف بہت زیادہ, وہ اس لیے ہمارے لیے اللہ پاک نے پیغمبر بنایا, انہیں چنا. یہ چن لینا بھی بڑی بات ہوتی ہے, اور جو ہے اس لیے جو ہے انسان کو ہمارے لیے چنا جو کہ ہمارے لیے مسنجر بن کے آئے. تو باقی ان کا جو ہے جنازہ بھی پڑھایا گیا تھا, فرشتے بھی اس میں شامل تھے, اور باقی ان کے جو جتنی تعریف ہے کریں اتنا کم ہے, قربان جائیں ہم اپنے رسول اللہ پہ. تو بہت بہت شکریہ آپ سب بہنوں کا, مل کے آپ لوگوں نے مزید کریکشن کی, مزید سمجھانے کی بات کی. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا, جیتے رہیں, جزاک اللہ خیر. اچھا جی, یہاں پہ بات کروں گی اماں کا روم. گھر میں آیت کو جناب اپنے پرانے دوست یاد آ گئے کہ مما میرے اسکول والے دوستوں کا کیا ہوگا. میں اپنے اسکول والے دوستوں کو مس کرتی ہوں. بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے اور اسکول چینج نہیں کرنا چاہیے تھا ان لوگوں کا. اصل میں نیو کلاسز وغیرہ بھی شروع ہوں گی, پیپر وغیرہ بھی ہوں گے, بچوں کی تیاریاں بھی, اور اس طرح سے شاید ان کو یہی مناسب لگا ہوگا, اور جو والدین کو صحیح مناسب لگتا ہے وہی کر رہے ہیں وہ. اور باقی جو ہے خیر ستارہ نے آیت کو حوصلہ دیا اور کہا کہ نہیں آپ کے اور دوست بن جائیں گے, آپ پریشان نہ ہوں. باقی جو ہے اماں کا بیڈ سیٹ جناب چلا گیا نئے گھر میں, اور اماں کو جناب کھلا گھر بہت زیادہ پسند آیا ہے, ہوادار گھر. مجھے خود کو بھی بڑے پسند ہیں ہوادار گھر. چھوٹے گھروں میں نا دم سا گھٹتا ہے. اصل میں ہم لوگ اپنے دشمن آپ ہیں. پہلے زمانے میں ہمارے اپنے گاؤں والے گھروں میں یار, میرے ابو ہو گئے, میرے چاچو ہو گئے, میری پھپھو ہو گئی, ہمارے جتنے بھی رشتہ دار ہیں سب کے کھلے سے بڑے بڑے سے ہوادار گھر ہیں. وہ لوگ اس لیے شاید کم بیمار ہوتے ہیں, ان کا جو ہے آکسیجن لیول بھی صحیح رہتا ہے, دل کی دھڑکن. ہم لوگ دیکھا ہے تھوڑا سا چلتے ہیں ایسے ہونا شروع ہو جاتا ہے بیٹھ کے اندر, اور آکسیجن, کھڑکیاں بند, ابھی بھی بند ہیں, کھڑکیاں بند کر کے رکھتے ہیں, اپنے آپ کو ڈھک کے رکھتے ہیں, بہت سارے پرابلم ہوتے ہیں. تو بھائی اس لیے نا پہلے زمانے میں نا لوگ جو ہے بیمار زیادہ نہیں ہوا کرتے تھے, کھلے گھر ہوا کرتے تھے, آکسیجن اچھے سے. اچھا پھر انہوں نے دھوپ بھی, جسم کے لیے دھوپ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد جو ہے سردی بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے 4 جو ہے ہمارے لیے موسم بنائے ہیں, تو ہر چیز وقت کے حساب سے ضروری ہے. تو خیر یہاں پہ جو ہے ستارہ نے بتایا کہ اماں کو بھائی کھلا گھر بہت زیادہ پسند آیا ہے. باقی جناب گاڑی بھر کے جا رہے تھے, سامان اٹھا کے جا رہے تھے نئے گھر میں. اور باقی جو ہے ستارہ نے کچھ سامان خریدا تھا, تو وہ جو ہے پہلے جو سامان تھے کراچی سے جو آیا تھا وہ ایک ڈالا بڑے والا بھر کے آیا تھا. اس میں سامان کچھ کم تھا, انہوں نے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کافی چھاٹی چھوٹی کر کے پھر وہ سامان لے کے آئی تھی. پھر یہاں پہ آئے, ڈبل سٹوری گھر تھا, اسی حساب سے شاپنگ کی, اس حساب سے سیٹنگ کی. اچھا اب پھر کیا ہو رہا ہے, اور زیادہ بڑا گھر لے لیا ہے. جب اور بڑا گھر لے لیا ہے تو اور زیادہ سامان آئے گا. تو بہت سارے لوگ پریشان ہو رہے تھے کہ نہیں, سبسکرائبر میسج کر رہے تھے نہیں ستارہ پلیز گھر کو مت بھرو, زیادہ مت بھرو. اصل میں وہ یوں ہے نا کہ جہاں اب بیٹھے کیا جو مطلب گیسٹ روم ہوتا ہے جو نیچے, اس کے الگ سے صوفے آنے ہیں, پھر اس کے بعد ٹی وی لانچ کے الگ, پھر اوپر ٹی وی لانچ کے الگ, پھر وہ اس حساب سے سیٹنگ کریں گے, اور وہ جو ہے پھر بڑھتی جائے گی. کوئی بات نہیں, جس طرح ان کو صحیح لگے گا. گھر بھی تو اب سیٹ کرنا ہے نا, خوبصورت بنانا ہے. چلو اللہ دے رہا ہے, وہ خرچ کر رہے ہیں, ان کی مرضی ہے, جو ان کو صحیح لگے گا. باقی بہت ساری سبسکرائبر بہنیں جو ہیں وہ ناراض ہو رہی تھی کہ پلیز ستارہ زیادہ گھر نہیں بھرنا, کیونکہ ستارہ نے اور صوفے بھی لے لیے اور صوفوں کا بھی بتایا. خیر اس کے بعد جو ہے کسی نے کہا ماں خوش تو سارے جہاں کی خوشیاں آپ کے قدموں میں. ہائے ہائے ہائے, کیا زبردست بات کی ہے. والدین کی خدمت کریں, یہ نا اب سسٹم نا وہ ہوتا جا رہا ہے. یہ چیزیں نا سیلفشی کہہ لیں ہیں, ان چیزوں میں آتی جا رہی ہیں. بہت زیادہ رشتے
अजीब से बिखर से गए हैं, अजीब से। ये नहीं है कि ये सितारा के ख़ानदान में ये चीज़ें हो रही हैं, और भी हम काफ़ी जगहों पे ख़बरों में, ड्रामों में, चीज़ों में देखते हैं कि अलग अलग से सिचुएशन हो रही है, अलग अलग से चीज़ें हो रही हैं, समझ से सारा कुछ बाहर हो रहा है कि यार ये हो क्या रहा है। पहले बड़े अदब व अदाब होते थे, क्योंकि तालीम सिखाई जाती थी, तरबियत सिखाई जाती थी, तालीम पढ़ाई जाती थी, तो इसलिए ना ये चीज़ें हमारे दिल के अंदर थी। एक जज्बा, मोहब्बत, एक चाहत, दरगुजर करना एक आम सी बात होती थी। लेकिन तो यहाँ तो भाई एक ही घर में इकट्ठे रह के फितना ही फैला देते हैं लोग, और लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं, मसले ख़राब होते हैं, वालिदैन की इज़्ज़त नहीं करते, वालिदैन औलाद की इज़्ज़त नहीं करती, बड़े मामलात ख़राब हुए पड़े हैं। शायद क़यामत नज़दीक है, फितना फसाद का आम हो जाना ये इस तरह से हो जाएगा। बाकी जो है बहुत सारी बहनें कह रही थी कि प्लीज़ हमारे लिए भी दुआ करें, हमें भी अपना घर नसीब हो। आय हाय हाय, बिल्कुल जी बिल्कुल, आमीन सुम्मा आमीन। जिन जिन बहनों का घर नहीं है, अल्लाह ताला उनको अपना घर नसीब करे। अपना घर बहुत बड़ी नेमत है, यकीन माने मैंने एक साल में 3 घर बदले, 3 घर। ये सितारा का सामान कुछ भी नहीं है, मैं अकेली होके, मेरा 2-3 बेड होते थे, और मैं गेस्ट रूम वगैरह, मेहमान शहमान, जाहिर सी बातें आए रहते थे हमारे घर, मेरी नंदे वगैरह भी रहती थी। अब वो यूँ होता था वक्फे से आते जाते थे, लेकिन फिर भी सेटिंग तो करनी है ना। जो मुझे जलालत हुई, मैं रो रो के अल्लाह को कहती थी, या अल्लाह मुझे अपना घर दे दे, मैं थक गई हूँ, मेरे से नहीं होता। और ऊपर से मकान मालिकों के नखरे अलग होते थे, ओए होए होए। और दूसरा, सफ़ेद पोश जो लोग होते हैं वो फिर डर डर के खर्चे कर रहे होते हैं। ये हकीकत है, इतना डर डर के खर्चे। भाई महीना ख़त्म होने वाला है, हमने जो है किराया देना है, बिजली का बिल भरना है। जब अपना घर होता है ना, फिर हमें ये होता है अच्छा भाई बिजली का बिल भरना है, ग्रॉसरी वगैरह, या फिर वो अपना एक खर्चा हमारा थोड़ा कम हो जाता है, एक ही दफ़ा इन्वेस्ट करके बैठ जाओ। खैर मैंने तो किस्तों पे प्लॉट लिया था, फिर आराम से बनाया था, लेकिन उस टाइम भी बहुत बड़ी हिम्मत की थी। 22 साल कोई बहुत ज़्यादा एज नहीं होती यार, 22-23 साल बहुत ज़्यादा एज नहीं होती, कम उम्र होती है। उस टाइम लोगों को समझ भी नहीं होती, लेकिन मैंने ये कदम उठाया और आखिरकार घर बना डाला। क्योंकि किरायों से थक चुके थे, बहुत ज़्यादा जलालत। जिस घर में भी जाओ पहले एग्रीमेंट कर लेते, फिर उसके बाद कहते ओहो बेटे ने शादी कर ली है, ओहो बहू आ रही है, अच्छा भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है, मसले हो रहे हैं, फलाना हो रहा है। भाई बड़े जलील हो गए हम लोग। तो फिर जो है क्या होता है कि अपना घर, सुभान अल्लाह, मैं सब बहनों के लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह जिनका घर नहीं है, जो लोग किराए पे, यकीन माने ये बहुत बड़ा दर्द है, तकलीफ़ है उन लोगों के लिए। मैं फीलिंग समझ सकती हूँ, इन चीज़ों से गुजरे हैं। तो खैर यहाँ पे जो है बहुत सारी रोज़ सितारा के कमेंट सेक्शन में इस तरह से कमेंट होते हैं कि या अल्लाह हमें भी हमारा घर दे। तो मैं समझ सकती हूँ किस तरह से डर डर के खर्चे करने पड़ते हैं, कितना मुसीबतें होती हैं, परेशानियाँ होती हैं। और ख़ासकर आप एक घर छोड़ रहे होते हैं, दूसरे घर में जब जाते हैं, उसका जो एडवांस देना होता है नए सिरे से, और फिर उसके जो है एग्रीमेंट होते हैं, फिर थाने जाके भी वो अप्रूव करवाने होते हैं, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। तो खैर यहाँ पे जो है एक ज़माना ऐसा भी आया कि मैंने खुद घर अपने किराए पे दिए। रब का बड़ा करम है, बहुत करम है। मैंने घर में करियाने की दुकान भी खोल ली थी। मैंने घर में करियाने की दुकान खोल के मैंने कमेटी डालती रही, डेली की बेसिस पे होती थी। और फिर मैं जो है, जैसे वो मुझे कमेटी मिलती, फिर मैं ईंटें डलवा लेती। मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी बेची। फिर मैंने जो है आहिस्ता आहिस्ता ऊपर का पोर्शन बनाया। बहुत मुश्किल था, लेकिन गुजर गया। अब तो ख्वाब सा ही लगता है, उसका रब का बड़ा करम है। तो बहनों, ये फिर घर अगर ख्वाहिश रखते हैं ना, थोड़ी सी जमा पूंजी भी करनी पड़ेगी। जमा पूंजी मतलब थोड़ी सी अपने हाथ को थोड़ा सा तंग कर लें, और ख़र्चे अपने थोड़े से तंग कर लें। वो यही हुआ था। हमने तो भाई शॉपिंग पता नहीं कितना अर्सा की ही नहीं, पुराने कपड़ों को टाकियाँ लगा लगा के सी के पहनते रहे। इसमें क्या है कि बेइज्जती है भाई। वो कहते ने ना, गरीब बन के कमा ते अमीर बन के खा। ये मेरे दिमाग में ना बात बैठ गई थी। इस उम्र की लड़कियां कहाँ ये सोच सकती हैं, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई। और खैर मेरे से भी ज़्यादा सहीन औरतें हैं भाई, जिन्होंने बहुत कुछ जो है अपनी ज़िंदगी में सीखा होता है। तो मैं अपना तजर्बा बता रही हूँ आप लोगों को, जो जिनका नहीं है घर, वो किस तरह से अपनी सेविंग कर करके कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। आप लोग थोड़े से अपने खर्चे महदूद कर लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी जो है
बाकी जो है क्या कहते हैं, सितारा तो ऑलरेडी भाई उनके प्लॉट श्लॉट पे हैं, घर भी हैं, तो वो जो है जाहिर सी बात है अपना ड्रीम हाउस भी बनाना चाह रही हैं। तो वो उन्होंने साफ कहा था कि भाई मैं घर में शिफ्ट पहले हो जाऊँ, फिर आराम से अपना ही घर शुरू करवाएंगे, अपनी मर्ज़ी का, अपने जो जो ज़रूरत के तरीके होंगे, मतलब जो ज़रूरियात होंगी हमारी, उस हिसाब से हम घर बनाएंगे। बाकी साजिद साहब के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सलूट है साजिद साहब को, स्ट्रॉन्ग पिलर बन के संभाल रहे हैं अपनी फैमिली को। बिल्कुल वो देख रहे थे ना वीडियो में कैसे वो जो है एक ट्रॉला, वो क्या कहते हैं, लोडर लोडर आता है सामान लेके, फिर वो साथ आते हैं लोडिंग करवा के, फिर यहाँ पे सामान उतारते हैं, फिर जाते हैं, फिर वहाँ से सामान, फिर घर के लिए खाना पीना, बाहर अंदर से चीज़ें लेके आना। वाकई ये हिम्मत की काम है, बहुत 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 स्ट्रॉन्ग पिलर हैं, और इसलिए फैमिली आपकी ना अच्छे से चलती है। ऐसे लोग अगर हों तो वाकई स्ट्रॉन्ग पिलर हैं माशाल्लाह से, अल्लाह नजर बद से बचाए। बाकी उसके बाद जो है सितारा ने कहा कि मैंने और भी सोफ़े लिए हैं 5 सीटर, लेकिन वो लाइट कलर थे, जो कि उसका जो है कवर चेंज मैंने करवाया है। असल में अगर वो नए सोफ़े थे ना, तो आजकल ना घर में आके सर्विस दे रहे हैं। ये ऑनलाइन आप सर्च करेंगे ना तो वो होता है, तो वो एक आध बच्चा आता है, वो मशीन लेके वो घर में ही सोफ़े वगैरह धो के चला जाता है। तो इस तरह से वो करें। मैं एक दफ़ा नादिया सिस्टर को भी देख रही थी, वो भी ऐसे कर रहे थे, और वो ज़्यादा पैसे भी नहीं लेते, 300-400 सीट का लेते हैं, इस तरह से था। कुछ कुशन वगैरह भी होते हैं उसमें, तो इस तरह से ना उनको अगर आप करवा लेती ना वक्ती तौर पर, तो ज़्यादा खर्चा भी ना होता। ये खर्चा है वैसे। बाकी जो है उन्होंने कहा कि भाई लाइट कलर के थे, इसलिए मैंने चेंज करवा लिया उनका कलर, कवर जो है। फिर उसके बाद जो है उन्होंने टेबलें वगैरह दिखाई, टेबलें प्यारी थी, और भी न्यू चीज़ें आई पड़ी थी, वो भी प्यारी थी। लकड़ी का शीशा जनाब, अखरोट की लकड़ी से बना हुआ लकड़ी का शीशा, जो कि वॉल पे लगना है। वो कह रही थी पता नहीं कहीं से बनवाया उन्होंने। तो जनाब ये पाकिस्तान भर में चिन्योट से फर्नीचर जो है बड़ा मशहूर है। मैं एक दफ़ा चिन्योट की फैमिली के घर गई थी, वो चिन्योटी फैमिली है तो उनके घर हम गए, तो उनकी लेडीज़ ने हमें कुरान पाक जो है तोहफे में कहीं गए हैं वो दिए, और उनके जो घर में फर्नीचर था खुद के घर में, वैसे उनकी शॉपें थी। ओ माय गॉड, पूरे पाकिस्तान से लोग वहाँ से फर्नीचर पहले बेटियों के लिए लिया करते थे। अब तो इस तरह से शो पीस चीज़ें आ गई हैं, जगह जगह पे दुकानें हैं, लोग वहाँ से जाते हैं उठा के ले आते हैं। वो ट्रेंड भी चले हुए हैं, फैशन भी चले हुए हैं, लेकिन अभी तक कुछ साल पहले तक सिर्फ चिन्योट जाना है, चिन्योट का ही फर्नीचर लेके आना है। आप लोगों ने मेरा गोल्डन वाला फर्नीचर देखा होगा, बेड किसने देखा गोल्डन वाला? मैं अक्सर वो वीडियो में भी दिखाया हुआ है, लाइव शेफ में भी बैठ के दिखाया है। तो वो ना चिन्योटी डिज़ाइन का बना हुआ था, लेकिन वो चिन्योट से बन के नहीं आया था, उसको कॉपी किया गया था। तो वो जो चिन्योट का फर्नीचर होता है भाई, 10-10 लाख का एक बेड भी होता है। मतलब चौधरी टाइप, हवेली टाइप घरों में जो है, जो बड़े चौधरी होते हैं नवाब, वो रखते होते हैं, फिर वो अपनी बेटियों को भी देते हैं। वहाँ के झूले बहुत ज़बरदस्त जो है वहाँ के फर्नीचर होते हैं, ऐसे ऐसे कि ज़बरदस्त किस्म के। तो खैर आई थिंक वो शायद चिन्योटी का कहना चाह रही होंगी। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ भी क्या ऐसा कोई शहर है जहाँ पे मशहूर फर्नीचर बनता हो, नामवर फर्नीचर, मजबूत किस्म का, कि भाई आपके पूरे शहरों वाले जो हैं वहाँ से लेते हो। तो ये चिन्योट जो है जनाब फैसलाबाद के पास है, तो वहाँ से जो है लोग बनवाते हैं। बड़े बड़े स्टारों ने वहाँ से बनवाया भाई, बहुत बड़े बड़े स्टार वहाँ से बनवाते रहे हैं फर्नीचर। खैर यहाँ पे जो है बाकी उन्होंने कहा कि सितारा ने कि मैंने जो सोफ़े लिए हैं ना, वो मुझे ज़रूरत थे, इसलिए मैंने वो 5 सीटर ले लिए थे। वो भी मुझे नॉर्मल प्राइस पे मिल रहे थे, इसलिए मैंने कोशिश की है कि भाई ले लूँ, ताकि जो है ये भी मेरे मतलब काम आ जाएंगे। ज़रूरत थी, मतलब घर जो इतना बड़ा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। फिर उसके बाद जो है उन्होंने ये भी दिखाया कि भाई हमारे इस घर के आसपास अभी तक कोई घर नहीं बने, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं, हवादार हैं, तो भाई इनको आपने खोल के भी रखना है, डेली खोलना है। मौसम चेंज हो रहा है, एसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे, तो वैसे ही मौसम थोड़ा ठंडा रहता है, पंखे ही बहुत अच्छे हैं, ताज़ा आबो हवा आएगी। रात के टाइम कर्टन जो हैं आप बंद कर दें, और दिन को सारा दिन खुले रहें, ताज़ा हवा आए और अच्छी फीलिंग आएगी, धूप भी आएगी, ये भी अच्छी चीज़ हो जाएगी। खैर यहाँ पे जो है हाँ, उन्होंने दिखाया कि एसी वगैरह भी लगवा रही है। अच्छा भी धुले धुलाए घर में एसी लगवा दिया, दोबारा से सारी मिट्टी हो गई, वो दिखा रही थी सितारा। तो वैसे तो मैं बड़ी हैरान थी कि न्यू घर लग रहा है वो, तो उसमें जो भी घर बन रहे हैं आजकल, उनमें एसी का कनेक्शन ऑलरेडी बना हुआ होता है। मतलब जो एसी होते हैं
घर में पूरी वायरिंग की जाती है, उसका ऑलरेडी वो जो पाइप के लिए जगह होती है वो छोड़ी जाती है। तो पता नहीं जिन्होंने ये घर बनाया उन्होंने नई कनेक्शन दिया, इसलिए दोबारा से इन्हें दीवार वगैरह जो है तोड़वानी पड़ी और फिर एसी लगवाने पड़े। खैर उसके बाद जो है शायद ये घर में बैठ बैठ के बोर हो रही थी और कह रही थी कि पहले कैसे हमारा जो है टाइम गुजर जाता था। अम्मी और साजिद वगैरह जो है वो गए हुए थे सामान वगैरह लोडर पे रखवाने के लिए, और तैयबा और सितारा जो है वो न्यू वाले घर में थे। तो वो बैठे रहे कभी कभी क्या इस तरह से बोर हो रहे थे। तो कहती है कि पहले कैसे टाइम गुजर जाता था, पता भी नहीं चलता होता था। अब ना नेट के बगैर टाइम गुजरता है, ना टीवी के बगैर टाइम गुजरता है, और मोबाइल मेरा ऐसा है कि उसमें हम वो नेट चला ही नहीं सकते। तो फिर जो है ना यहाँ पे टीवी शीवी, अब क्या करें। खैर अचानक से देखा वो अकबरी रिसाला मिल गया, अकबरी रिसाला टोटके वाला अरे भाई इन चीज़ों में ना, ये चीज़ें मैंने बड़ी पढ़ी है हम भी जब घर चेंज करते थे कोई ना कोई ऐसी किताब मिल जाती थी। एक दफ़ा तो कोई वो जिन भूतों वाली मिल गई, उसमें लिखी हुई थी मैंने उसे ना पढ़ा, मैं क्या साइड पे ही रखो ये जो है मामला बड़ा ख़राब होता है भाई। तो खैर उसमें वो टोटके लिखे होते हैं कि आप कामयाब कैसे ज़िंदगी में हो सकते हैं, आप जो हैं ये कैसे हो सकते हैं, नाखून देख के जो है इंसान को पहचान लें ये चीज़ें जो हैं उसमें लिखी हुई थी। और वो फ़न वे में सितारा जो है उनको पढ़ना शुरू हो गई। फिर उसके बाद वो ससुराल की बातें और फिर वो माँ बाप की बातें कि बेटियों को पढ़ाते तो हैं, बर्दाश्त करना नहीं सिखाते। अच्छा ये मैंने कल ही आई थिंक इस टॉपिक पे बात भी की थी, आप लोगों को याद होगा। हाँ कल ही मैंने कल भी किया, परसों भी किया, वो जो डॉक्टर वाली मैंने पोस्ट पढ़ी थी उस हवाले से मैंने इस टॉपिक पे वैसे बात की थी। वो जो है ना भाई उसमें अब लड़कों की भी ज़रूरत है, उनकी भी तरबियत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये ना ये लड़का है देखा जाएगा, लड़का है देखा, नहीं 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 नहीं, बिठाओ उसको, समझाओ बेटा अगर तुम चाहते हो हमारी माँ बहन की कोई इज़्ज़त करे ना तो दूसरों की माँ बहन की इज़्ज़त करना भी सीखो। ज़बान कंट्रोल में रख के फिर बात करनी है, और ख़ासकर जो आपका जीवन साथी हो उसके साथ आपने कैसे बिहेवियर करना है, उसकी हर ज़रूरत का ख्याल तुमने रखना है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। ये चीज़ें लड़कों को भी ज़रूरी हैं और लड़की को भी ज़रूरी है कि लड़की जो है वो अगर देखे कि हस्बैंड की सैलरी कम है लेकिन वो उससे ज़्यादा खर्चे करे, तो ये भी अच्छी बात नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है। मियां ना रवि के साथ ज़िंदगी गुजारे, आगे जाके हालात बड़े अच्छे हो जाते हैं। यकीन माने जब हमारी शादी हुई कख भी नहीं था हमारे पास, कुछ भी नहीं था। हाँ मैंने प्लॉट ज़रूर लिया हुआ था एक किश्तों पे, वो भी हमारे सीनियर जो थे अदाकार थे, उन्होंने मुझे थोड़ा सा समझाया कि बेटा यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं वो एंड पे बुढ़ापे में ऐसे करते हैं, तो टाइम है अभी बना लो। मैं तो ऐसे ही लबरी सी मैं क्या मेरा कोई सहारा हो गया भाई। खैर वो फिर मैंने लिया हुआ था, लेकिन हालात बड़े ख़राब थे, हर तरह के हालात से गुजरे। सोचा भी नहीं था कि आगे जाके हमारी ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी। ये अल्लाह की तरफ से कोई गिफ्ट है, मेरे पास कोई गिफ्ट है। मैं रब का बार बार शुक्र अदा करती हूँ। जितना शुक्र अदा करोगे रब तुम्हारे रिस्क में उतना ज़्यादा बरकत डालेगा। ऐसे ऐसे हालात देखे ना बंदा रूह कांप जाए। पहली बार प्रेगनेंसी में सूखी रोटियां भिगो कर फिर खाती थी, कुछ भी नहीं था खाने को। हॉस्पिटल नहीं गई डिलीवरी के लिए, पैसे लग जाएंगे। घर में माई बुलाई, वो नर्स थी वैसे, उस नर्स को घर में बुलाया, घर में डिलीवरी करवाई। और खौफजदा भी थी, कम उम्र थी, ज़्यादा उम्र भी नहीं थी। तो फनी सीन तो मैं दस जब पेन शुरू हुआ तो मेरी सास जो है एक रोटी छाबी में ले गए ना, ऐसे ऐसे फिर यार कैसे कैसे बताऊँ किस तरह बताऊँ लड़कियों ऐसे नी रोशी रोटी खा ला, रोटी है छाबी है रोटी खा ला, तो मैं बेटा एक तो मैं डरी हुई, ऊपर से सास का तू रोटी खा पहले अम्मी चली जाओ यहाँ से ऐसे ऐसे हालात क्यों? क्योंकि निभाना है, इसको तोड़ना नहीं है रिश्ते को। सिंसियरिटी के साथ चलो, उसमें ऊंच भी आएगी नीच भी आएगी, कभी नीचे की तरफ जाएंगे कभी ऊपर की तरफ जाएंगे, धक्के भी आएंगे थोड़े भी आएंगे, कभी सीधी रास्ते भी आएंगे। बर्दाश्त करना है, हाँ ये भी ज़रूरी है।
لیکن خالی صرف بیوی نہ برداشت کرے، ساتھ میں آپ کا ہم سفر بھی ویسے ہی چلے یہ نہ ہو کہ ہسبینڈ جا کے باہر ہوٹلوں میں کھانا کھائے اور بیوی یہاں پہ بھوکی بیٹھی رہے، اسے کچھ بھی نہ لے کے دو، یہ نا انصافی ہے سراسر۔ خیر یہاں پہ جو ہے یہ میاں بیوی کی محبت سات سمندر پار کے تو ایویں بس ڈکوسلے ہی ہوتے ہیں، ان بندوں سے جا کے پوچھیں جو یہ لکھ رہے ہوتے ہیں رسالوں میں کہ ان کی اپنی زندگی کیسی گزر رہی ہے اپنی زندگی کے تجربات بتائیں نا، پھر مزہ آئے۔ خیر وہ ستارہ تو فنوے میں پڑھ رہی تھی، مزیدار طریقے سے پڑھ رہی تھی، اچھا ایسے بھی ہوتا ہے، او اچھا ایسے بھی ہوتا ہے، ٹائم پاس کرنا تھا کر رہی تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے خیر یہ لوگ بور ہو رہے تھے، پھر اس کے بعد یہ گھر سے باہر گئے، تھوڑی دیر گئے تو پھر آگے پھر دوبارہ سے سامان جو ہے گاڑی میں آ چکا تھا، اماں بھی آ چکی تھی، اماں اپنے لیے کھانا بھی لے کے آ چکی تھی اور سامان بھی لے کے آ چکی تھی۔ اب کہا کہ بیٹا ہم آ گئے ہیں، اب تم جاؤ اپنے گھر ہم اپنا کھانا بھی لایا، اب آپ جائیں وہاں پہ بیٹھیں اور کھائیں اور ریسٹ کریں، کیونکہ ہمارا سامان تو یہاں پہ آ گیا ہے، ہم یہیں پہ لیٹیں گے اور صبح ویسے ہی آپ لوگوں نے آ جانا ہے، تو اس سے بہتر ہے آپ لوگ جائیں۔ خیر ان اماں کے جانے سے پہلے ہی جو چادر ملی، جو بیڈ شیٹ وغیرہ ملی، انہوں نے بچھا کے بیڈ پہ رکھی ہوئی تھیں، اور جو ہے اماں کہتی ہے میری ٹیبل یہیں پہ سیٹ کرو، میں نے مشین چلانی ہے۔ بالکل جی اچھی بات ہے، اپنے روم میں ٹیبل رکھیں، مشین رکھیں، وہ کون سا ہر ویلے ایسے سامنے ہی پڑی رہے گی، جب وہ ماشاء اللہ سگڑ بندی ہیں، مطلب سیٹ سوٹ کر کے رکھیں گی، اور پھر جو ہے جب دل کرے گا چلا لیں گی، جب دل نہیں کرے گا نہیں چلائیں گی۔ تو خیر ستارہ کہہ رہی تھی نہیں میں سوچ رہی ہوں کہ آپ اپنے روم میں نا بالکل نیٹ ایسے ہی رکھیں۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد روم کی باتیں ہو رہی تھیں کہ ماشاء اللہ اماں کے لیے اس لیے میں نے یہ روم رکھا ہے تاکہ اماں نا اچھا پازیٹیوٹی فیل کریں، فریش اپنے آپ کو فیل کریں، جیسے صبح اٹھیں، پردہ کھولیں، دروازہ کھولیں، ٹھنڈی ہوائیں آئیں، تو اس طرح سے جو ہے میں نے یہ چنا ہے۔ اماں بھی بڑی دعائیں دے رہی تھی بیٹی کو کہ بیٹا بہت بہت شکریہ۔ پھر اس کے بعد پکچر بھی اماں ساتھ لائیں، تو وہ ستارہ کہہ رہی تھی اماں اس سے تو نماز نہیں ہوتی۔ اچھا میں نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا انٹرویو سنا تھا ایک دن جیو کے ساتھ، تو ان کی نا پکچر لگی ہوئی تھی، تو سہیل وڑائچ صاحب، تو اچھا پھر آپ پھر کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں سینئر صحافی ہیں ویسے۔ تو خیر انہوں نے جو ہے تصویر کے بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا پکچر تو مطلب نہیں ہے الاؤ، تو آپ نے اپنے روم میں لگائی ہوئی ہے، یہ سامنے پکچر ہے، تو یہ کلپ بڑا وائرل بھی ہے ابھی وائی ٹی پہ۔ تو انہوں نے کہا کہ جو سیکنڈوں میں زیادہ پکچریں بنتی ہیں نا اس کی کوئی ورتھ ویلیو نہیں ہے، ایک ہوتا ہے اسپیشلی آپ بناتے ہیں، اسپیشلی بنائی جاتی ہے، اس میں پھر شرک آ جاتا ہے، وہ مطلب صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ویسے بھی اماں نے کہا کہ میں اس پہ دوپٹہ دے دیا کروں گی نماز پڑھتے ہوئے، بھئی آگے کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ آپ کا دھیان وہاں پہ جائے، صحیح ہے نا۔ تو خیر یہاں پہ جو ہے باقی پھر ستارہ اپنے گھر چلی گئی، اور اس کے بعد کہا کہ اماں نے کہا پہلے جاتے ہی تم نے یہ ہر حال میں یہ والا ضرور کام کرنا ہے، جاتے ہی کام کرنا ہے، اب آخری بار یہ کام کرنا میرے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ ہے یہ کہ مشین میں اماں نے کپڑے ڈال دیے تھے جاتے ہی نکال لینا ورنہ کلر لگ جائے گا کپڑوں کو، جا کے تار پہ ڈال دو۔ تو بھئی اب آخری دفعہ جو ہے میں یہاں پہ یہ کر رہی ہوں، اپنا لگا رہی ہوں کپڑے شپڑے تار پہ، اور اس کے بعد جو ہے پھر تو ہم نے شفٹ ہو جانا ہے، نیو گھر میں جانا ہے۔ تو پھر ستارہ نے بتایا کہ بہت زبردست آگے آنے والے جو میرے ولاگ ہیں بہت اچھے ولاگ ہیں، آپ لوگوں نے مس نہیں کرنے، زبردست ولاگ ہوں گے، اور مجھے لگتا ہے وہ اپنے گھر میں آج رات تو اپنے گھر میں ہی وہ شفٹ ہو چکے ہوں گے، کیونکہ ان کا سارا سامان تو چلا گیا تھا، اماں بھی چلی گئی، سامان بھی چلا گیا، کچن کا سامان بھی چلا گیا، ہر چیز وہاں پہ چلی گئی ہے۔ تو خیر بیسٹ آف لک جی، سب بہنوں کے لیے دعا ہے، جن کے گھر نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی گھر نصیب فرمائے، اور باقی جن کی جو مرادیں ہیں اللہ تعالیٰ نیک خواہشات پوری کرے، اور شر پسند لوگوں سے آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پھر ملیں گے نیو ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔